आज सुबह ही सुबह उठकर कालू कौवा अपना अच्छा सा ड्रेस कोट पहन लेता है। माँ मैं जा रहा हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है, दुआ करो कि मेरी नौकरी लग जाए। कालू बेटा, तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे लिए ही दुआएं करती रहती है। जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हाँ माँ, मैं चलता हूँ, इंटरव्यू का टाइम होने ही वाला है। बस देखो, मैं यूँ गया और यूँ आया। दुआ करो कि नौकरी के ऑर्डर साथ लाऊं मैं। कालू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कालू का इंटरव्यू एक बड़ा पुलिस पक्षी ले रहा था। बताओ कालू, अगर तुमको देश की सेवा के लिए रखा जाए तो तुम कैसे करोगी देश की सेवा? मास्टर जी, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। किसी माजूर पक्षी को देखूंगा तो उसको उसके घर तक छोड़ाऊंगा। गरीब को देखूंगा तो उसको थोड़े से पैसे दे दूंगा। भूखे को देखूंगा तो खाना खिला दूंगा। और तो और, अगर किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही होगी तो उसकी शादी भी करवा दूंगा। और तुमने भी तो अभी तक शादी नहीं की है कालू, अपने बारे में क्या ख्याल है? अरे मास्टर जी, अपनी शादी मैं किसी गरीब लड़की से कर लूंगा। गरीबों से शादी बहुत कम लोग करते हैं ना। शाबाश कालू, तुम देश की सेवा में सबसे ऊपर रहोगे। मेरे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे हैं। लो, तुम्हारी नौकरी पक्की है। कल से तुम आना, तुम्हारी ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस में लगा दी गई है। अरे मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ, कल सुबह ही सुबह ड्यूटी पर आ जाऊंगा मैं। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता है। माँ तुम कहाँ हो? कहाँ हो? तुम्हारा कालू नहीं आया, बल्कि पुलिस अफसर आया है। देखो देखो कौन आया है, तुम्हारा कालू पुलिस वाला बनकर आया है। अरे कालू बेटा, ये कविता क्यों सुना रहे हो? सही सही बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? तुमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी तक? माँ, आज मैंने सारा इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। पता भी है, मुझे नौकरी मिल गई। हाय नौकरी, नौकरी के बाद मिलेगी छोकरी। कितना मजा आएगा माँ। कालू बेटा, बताओ तो सही, तुमको नौकरी कौन सी मिली है? अरे माँ, कविता में कहा तो था कि मुझे नौकरी ट्रैफिक पुलिस में मिली है। देश की सेवा करूँगा मैं। अरे बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी रूह को भी शांति मिलेगी कि मेरा बेटा अच्छे अच्छे काम कर रहा है। ठीक है, तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, आराम कर लो। कल से ड्यूटी पर भी तो जाना है ना तुमने। अगली सुबह ही सुबह पुलिस कैप लगाकर कालू कौवा अपनी ड्यूटी पर जाता है। कालू कौवा एक बड़े पेड़ पर बैठ जाता है और हर आते जाते पक्षी पर कड़ी निगाहें रखकर बैठा था। तभी वहीं से मिट्ठू तोता गुजरता है। अरे तोते तोते, इधर आओ इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं सामने पूर्वज वाले जंगल में गया था, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। अपने पूर्वजों से मिलने गया था मैं। अच्छा, तुम वहाँ मिलने गए, तो बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? अरे कालू पुलिस वाले, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? अपने काम से गया था और अपने काम करके वापस आ रहा हूँ मैं। ओ, तो मेरे से जबान दराजी करोगे? दिख नहीं रहा ये पुलिस वाली टोपी? अब तुम्हारा वो कालू दोस्त नहीं हूँ मैं पुलिस वाला हूँ। मेरे साथ तमीज से बात करो। अगर पुलिस वाले हो तो सरकार से तनख्वाह भी लेते हो तुम, मुफ्त में नहीं करते नौकरी चाकरी। हटो मेरे रास्ते से। मैंने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा और न ही कोई रूल वायलेशन की है मैंने। अच्छा, जुबान चलाएगा जुबान चलाएगा। तभी कालू कौवा डंडा उठाता है और फिर जोर जोर से मिट्ठू तोते को मारता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस जालिम कौवे से बचाओ। बचाओ, मुझे कोई इस जालिम कौवे से बचाओ। ज्यादा बन रहा है आगे से। चलो लाओ, 100 रुपए दो। तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की है। मैं नहीं दूंगा, मैंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। क्या बोला? नहीं दोगे? देता हूँ। लो 100 रुपया लो, मेरी जान छोड़ो। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा ने ऐसे ही हर पक्षी को तंग करके रखा हुआ था। एक दिन रानो चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल से वापस आ रही थी। रुको रुको रानो, इधर आओ इधर आओ। अरे क्या हुआ कवि भैया, और ये पुलिस वाली टोपी क्यों लगा ली? आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोली? मेरा दिमाग ठीक है?
अरे मैं अभी तुम्हारा दिमाग ठीक कर देता हूँ। कालू कौवा डंडा उठाता है और फिर जोर जोर से रानो को मारना शुरू कर देता है। अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? बिना वजह के मुझे मारे ही जा रहे हो, मारे ही जा रहे हो। बोलो तो सही, मैंने क्या गलत किया है? अरे तुमको पता नहीं कि कालू कौवा पुलिस में भर्ती हुआ है, वो भी ट्रैफिक पुलिस में। तुम लोग खिलाफ वर्जी करते हो कवानीन की, इसीलिए ही मुझे रखा गया है इस जंगल में। मैं पहली बार सुन रही हूँ किसी पुलिस वाले को इस तरह मारने पीटने के लिए रखा गया है। अरे फौज पुलिस तो हम पक्षियों की रक्षा के लिए रखी जाती है। तुम लोग क्या सेवा करते हो हमारी? चलो मैं तुम्हारा चालान काट देता हूँ। लो मुझे 500 रुपया दो। तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की है, वो सामने वाला सिग्नल तुमने ही तोड़ा है। कभी बस कर दो झूठ बोलने की, झूठ के भी कोई इंतहा होती है। तुम्हारे पास तो कोई इंतहा ही नहीं है। आगे से जुबान चलाती है, फिर से डंडा उठाकर तुम्हें जोर जोर से मारना शुरू कर दूंगा। मारो मारो मुझे, तुमने जितना मारना है मार लो, मार मार कर मेरे पंख तोड़ दो, मगर हाँ, मैं तुमको हराम के पैसे नहीं दूंगी। अच्छा तो तुम समझती हो मेरी कमाई हराम की है? हाँ तो और क्या, हर आते जाते मासूम पक्षी को लूट लेते हो तुम। कालू डंडा उठाता है और फिर रानो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कहाँ तक भागोगी? आखिर कालू के जंगल में फंसी जाओगी। देखना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। शाम में कालू अपने घर जाता है। आ गया मेरा बेटा कालू, आ गया देश की सेवा कर कर के। अरे कितनी खुश नसीब हूँ, मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है। हाँ माँ, किसी गरीब को देखता हूँ तो उसको पैसे दे देता हूँ, मजदूर को देखता हूँ तो उसको उसके घर तक छोड़ाता हूँ। माँ, और तो और गरीबों को खाना भी खिलाता हूँ मैं। अरे पता नहीं कौन सी नेकी कर ली थी कि ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसा बेटा दिया है। अरे जब मर जाऊंगी तो मेरी रूह को शांति मिलती रहेगी कि मेरा बेटा देश की सेवा में लगा हुआ है। हाँ माँ, तुमको पता है अगले महीने नई कार भी ले लूंगा मैं। अगर कालू बेटा, तुम्हारी तनख्वाह तो ज्यादा नहीं, ये कार कहाँ से लेगा तू? अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो, मेरा पैसा बहुत ज्यादा है। कालू बेटा, कहीं तुम पक्षियों को लूटते तो नहीं? ना ना माँ, मैं क्यों लूटूंगा? मैं तो अपने देश के पक्षियों से कितना प्यार करता हूँ। अरे उनकी सेवा करता हूँ मैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन कालू कौवा अपनी ड्यूटी पर बैठा हुआ था, तभी वहीं से एक दूसरे जंगल का कबूतर गुजरता है। अरे ये तो दूसरे जंगल का है, अपने जंगल का नहीं लगता। लगता है इसको मैं आसानी से लूट लूंगा। रुको रुको कबूतर के बच्चे, गंदी आंखों वाले कबूतर। अरे क्या हो गया है कौवे, मैंने क्या गलत किया है? क्या बोला मुझे? कौवे बुलाया? अरे मैं ट्रैफिक पुलिस का पक्षी हूँ, बात करो मेरे से अच्छे से। जी सर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बताइए, मैं तो अपने रास्ते पे आ रहा था, मैंने कोई सिग्नल भी नहीं तोड़ा। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हारा चालान काट रहा हूँ, पूरे 5000 रुपए का। दो मुझे पूरे 5000 रुपए। बटवाए मैं तुमको क्यों दूँ? अरे ये बटवाए मैं नहीं जानता, मेरे में हिंदी में बात करो। और हाँ, लो लो चालान लो और मुझे पैसे दो। मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, ना मैंने सिग्नल तोड़ा है और ना ही मैंने कोई जुर्म किया है। हटो मेरे रास्ते से। कालू कौवा डंडा उठाता है और फिर जोर जोर से कबूतर को मारता है। इतना मारता है कि कबूतर का पंख टूट जाता है। कभी तुमने मुझे बिना वजह इतना मारा है, बिना किसी कसूर और गलती के। मैं तुमको माफ नहीं करूँगा। और अगर तुम चालान दे देते तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं मारता। चलो चालान भी दो अब। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब जितनी मार खानी थी खा ली है। चालान तो तुमको बिल्कुल भी नहीं दूंगा मैं। वो कबूतर वापस अपने जंगल की ओर चला जाता है। अपने जंगल में जाकर वो उस जालिम कौवे के बारे में सारी बात बता देता है। अरे तुम उसी समय मुझे फोन करते, मैं देख लेता उस पुलिस पक्षी को। तुम डरते क्यों हो इतना कार कबूतर? यार तोते मैं क्या करता, मार मार के उसने मेरा पंख तोड़ दिया। इतनी तकलीफ दी है उसने मुझे। मैंने ना कोई सिग्नल तोड़ा, कुछ भी नहीं किया मैंने। अरे मैं सब जानता हूँ, ये पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं, रिश्वत खाते हैं, रिश्वत का पैसा ही इन्हीं को रास आता है। वही तो बात है, हम कर ही क्या सकते हैं इनका, ये हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्या मतलब, हम क्यों नहीं कर सकते? अरे एंटी करप्शन में जाकर इसको आज ही पकड़वा लेते हैं हम। सुनो, हम पक्षियों में भी बड़ा दम है अगर हम सोचें तो।
मगर एंटी करप्शन में कौन बैठा होगा? हमारा कोई जानने वाला होगा तभी हमारा काम होगा। वो जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, हरियाली तोती, उसका बाप एंटी करप्शन में होता है। चलो हरियाली को साथ लेके जाएंगे हम। अरे पहले तुम हरियाली से बात कर लो, हरियाली हमारे साथ चलने को तैयार है भी कि नहीं, तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। मिठू हरियाली के पास जाता है। हरियाली, मेरा यार कबूतर गया था दूसरे जंगल में। अरे बोले जी मिठू, क्या हुआ? वो बेचारा मर गया क्या? अरे नहीं नहीं, फिटे मुंह तेरा, तू भी गलत बात ही करना। फिर मिठू तोता सारी बात हरियाली तोती को बता देता है। ओहो मिठू जी, ये तो बहुत गलत हुआ है। ये ट्रैफिक पुलिस वालों का तो काम ही यही है। चलो मैं तुमको अपने पिताजी के पास लेकर जाती हूँ। हाँ, मैं तुमसे यही पूछने आया था कि तुम चलोगी या नहीं। चलो मेरे साथ, हम उधर से कबूतर को लेते हुए जाएंगे। मिट्ठू और हरियाली कबूतर के पास जाते हैं। चलो यार कबूतर, तुम्हारा मुकदमा तो आज तुम्हारा यार लड़के ही आएगा। हाँ, तुम मेरी मदद करो। देखो, उसने मेरी तरह कई और मासूम पक्षियों को भी मारा होगा, तकलीफ दी होगी। मेरा पंख तोड़ दिया उस जालिम ने। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधा एंटी करप्शन के ऑफिस में जाकर बैठते हैं। बोलिए, से नो टू करप्शन। यहाँ जो भी आएगा पाक साफ शफाफ होकर जाएगा। से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन। मास्टर जी, आपका स्लोगन तो बहुत अच्छा है, मगर इस पर अमल नहीं करते पुलिस वाले। बताओ कौन सा पुलिस वाला है, अभी बताओ, हम उसको अभी उठवा लेते हैं। अरे मास्टर जी, मैं दूसरे जंगल में गया था, वहाँ पर एक कालू नाम का पुलिस पक्षी है। उसने मुझे रोक लिया, 5000 का चालान मांगा, मैंने नहीं दिया तो मार मार कर मेरा पंख तोड़ दिया। ये तो बहुत गलत बात है। चलो हम अभी उसके पास जाते हैं। वो मास्टर पक्षी अपना हुलिया बदल लेता है और फिर कालू वाले जंगल में चला जाता है। अरे कौन हो? रुको रुको, तुम भी दूसरे जंगल के मालूम होते हो। हाँ, मैं दूसरे जंगल का एक गरीब पक्षी हूँ, मेरे से कुछ नहीं है, मुझसे चालान नहीं मांगना। अरे तुम्हारी गुर्बत का ठेका मैंने उठा रखा है, पीछे से सिग्नल तोड़कर आ रहे हो। चलो चलो जल्दी दो मुझे 300 रुपए का चालान। मेरे पास पैसे नहीं है, देखो मुझे जाने दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास दाल चावल के भी पैसे नहीं और तुम मुझसे चालान के पैसे मांगते हो। अगर तुम्हारे पास चालान के पैसे नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष है? चलो चलो, मेरी ड्यूटी है, मैंने सरकार को पैसा देना है आगे। क्या तुमको सरकार यही सिखाती है कि तुम गरीबों को लूटो और हमें पैसा? क्या सरकार तुमसे यही कहती है कि तुम हर आते जाते गरीब से पैसा लूटो? आगे से बातें बनाता है, उठाऊं डंडा, मार मार के तुम्हारा पंख तोड़ दूंगा मैं। तभी वो पुलिस पक्षी अपनी असली हालत में आता है। सर जी, आप यहाँ पर कैसे? बोलिए बोलिए। तुम हो वो कालू जिसको मैंने भर्ती किया था, वो भी समाज की सेवा के लिए। अरे तुम तो सिर्फ बातें करते हो और तुमसे कुछ नहीं होता। मास्टर जी, मैं तो प्रैंक कर रहा था, बिल्कुल प्रैंक। मैं तो पक्षियों की बहुत सेवा करता हूँ। तभी वहीं पर चिड़िया, कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। मास्टर जी ऐसी सेवा करता है, ऐसा सेवा करने वाला हम दुआ करते हैं कभी धरती पर पैदा ही ना हो। हाँ मास्टर जी, ऐसी सेवा करता है, पैसे लेता है, मुफ्त का चालान काटता है। अरे गरीब पक्षियों को लूटने के लिए रखा है आपने इसको। हाँ मास्टर जी, ऐसी सेवा करता है कि मार मार के पंख तोड़ देता है हमारे। ऐसी सेवा हमें नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुम पक्षियों की सुनी जाएगी। हम तुम लोगों की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। सरकार भी तुम्हारी सेवा करती है। जो हमारे देश के लोगों को तकलीफ देगा, हम उसको देश में ही नहीं रहने देंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे देश से क्यों निकालोगे? अरे तुम लोग मुझे नौकरी से भी नहीं निकाल पाओगे। मेरा नाम कालू है, कालू। कालू के इतने चेहरे हैं कि कोई पढ़ ही नहीं पाता। तुमको बहुत घमंड है ना खुद पर। जाओ, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। वो पुलिस पक्षी उसको नौकरी से निकाल देता है। उदास होकर कालू अपने घर आता है। अरे बेटा कालू, आज इतना जल्दी कैसे आके तुम? अरे माँ, क्या बताऊँ, मेरे ऊपर रिश्वत का झूठा इल्जाम लगा दिया इन्होंने। मैं तो किसी पक्षी को कुछ भी नहीं कहता। कालू बेटा, तुम्हारे मम्मा जी भी पुलिस में थे, उन्होंने आज तक इतना पैसा नहीं कमाया।
जितना तूने 1 महीने में कमा लिया, मैं समझ रही थी कि तुम्हारी कमाई में कुछ न कुछ हराम जरूर है। मगर माँ, अगर तुमको समझ थी इन बातों की तो मुझे क्यों नहीं समझाया? अरे बेटा, तू कहता था ना कि मैं समाज की सेवा करता हूँ, तो मैं चुप कर गई। मगर हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हर हाल अच्छा बुरा अच्छे से जानती हूँ। तभी एक खत देने वाला पक्षी कालू के घर आता है। लीजिए, ये खत आपके लिए है। कालू वो खत पढ़ता है। माँ देखो तो सही, हमें इस जंगल से भी निकाल दिया है। हाँ बेटा, तूने गलत काम किया है तो सजा भी भुगतो। अब जंगल छोड़ना पड़ेगा, उस जंगल को जहाँ मैं पैदा हुई। अरे बुढ़ापे में जलील कर दिया है तुमने मुझे। माँ, मुझे क्या पता था कि रिश्वत की सजा इतनी मिलती है। मुझे तो पैसा अच्छा लगने लग गया था। कालू अब मुंह लटकाए बैठा था, क्योंकि न उसकी इज्जत रही थी और न ही जंगल में उसके लिए जगह रही थी। कालू और उसकी माँ अपना सामान पैक करते हैं और फिर जंगल छोड़कर चले जाते हैं। तोते भैया वो चले गए हैं। हाँ, अच्छा हुआ कि चले गए वो। और तोते भैया, मैं इस बात पर खुश हूँ कि हमारी उस रिश्वतखोर से जान छूट गई, वरना हमारे बच्चे भी खराब होते। सभी पक्षी कालू के जाने से बहुत खुश थे और फिर वो जंगल फिर से खुशियों का गहवारा, खुशियों का जीवन बन जाता है।